हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम देखेंगे चरक संहिता का इंद्रिय अध्ययन का इंद्रिय स्थान का अध्याय 20। इस अध्याय का नाम है सदोमरणीय इंद्रियम। सदोमरणीयम इंद्रियम मतलब सदो मतलब तत्काल, मरणीय मतलब मृत्यु, और इंद्रिय स्थान का ये चैप्टर है, इसलिए इंद्रिय का मतलब तत्काल मृत्यु। तो इस चैप्टर में क्या बताया गया है? इस चैप्टर में बताया गया है शीघ्र मरने वाले रोगियों में अरिष्ट लक्षण अरिष्ट लक्षण। तो मतलब जो सदो मरने मतलब सदो मतलब तत्काल, और जो मरने वाले हैं उनमें कौन कौन से अरिष्ट लक्षण होते हैं। तत्काल मरने का तात्पर्य क्या है? तो चक्रपाणी ने कहा है तत्काल मरना मतलब अरिष्ट लक्षण आएंगे और 3 दिन के भीतर मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जो अन्य है उनने क्या कहा है कि अरिष्ट लक्षण आने में 7 दिन के भीतर मृत्यु हो जाएगी। अन्य में कौन? जैसे कि अन्य में कौन है? सुश्रुत है। तो सुश्रुत ने कहा है ततः तत्र सदा प्राण हराणी, मतलब जो तत्काल प्राण हरने वाला है वो कैसा है कि उसमें 7 रात के अंदर ही अंदर 7 रात अभ्यंतर मारयंती, 7 रात के अंदर ही अंदर मृत्यु हो जाती है। इस तो चक्रवाणी ने कहा है कि 3 दिन के भीतर मृत्यु हो रही है, तो मतलब वह सद है। और सुश्रुत ने कहा है 7 दिन के भीतर, और सभी अन्य ने 7 दिन के भीतर ही कहा है। अब देखो तत्काल मरने वाले अरिष्ट लक्षण कौन कौन से होते हैं, लेकिन लिखते चलते। सबसे पहले अगर हृदय में वात का अस्थिला उत्पन्न हो रहा है, हृदय में वात का अस्थिला उत्पन्न हो रहा है और बहुत प्यास लग रही है। हृदय में वात का क्या होता है? अस्थिला उत्पन्न हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। जब वात का अस्थिला मतलब वात का एक ग्रुप जो हृदय में उत्पन्न होगा और बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी तो क्या हो जाएगी? तुरंत मृत्यु हो सकती है। फिर क्या होता है? वायु, जब वायु बहुत ज़्यादा होती है, शरीर में वायु बढ़ जाती है, तो ये काम करती है जो पिंडलियाँ होती हैं, है ना, जो पिंडलियाँ होती हैं मतलब जो हमारे पैर होते हैं, पिंडलियाँ को जो वायु होती है वो क्या कर देती है? पिंडलियों को शिथिल कर देती है और नासिका को टेढ़ी कर देती है, मतलब नाक को टेढ़ी कर देती है। नाक को टेढ़ा करना और पिंडलियों को शिथिल करना, मतलब पैरों को ढीला करना और नाक को टेढ़ा कर देगी वायु। तो ऐसी स्थिति में तुरंत मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद ये बात वायु का दिखा कि वायु क्या करती है। अब भौं का देखते हैं। जो भौहें होती हैं हमारी, है ना, जो आईब्रोज होती हैं, भौहें, सॉरी इसको भौहें अपने स्थान से च्युत, मतलब भौहें जो अपने स्थान से क्या होती हैं? हट जाती हैं। भौहें अपने स्थान से च्युत, भौहें अपने स्थान से हट जाती हैं। भीतर अंग में दहा होती है। जब जैसे भौहें अपने स्थान से हट जाती है फिर भीतर अंग में क्या होने लगती है? दहा होने लगती है। भीतर अंग में दहा, और भीतर अंग में दहा, और तुरंत फिर क्या आने लगेगी? हिक्का, मतलब हिचकियाँ चालू हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में तुरंत मृत्यु हो सकती है। जैसे क्या होगा? भौहें अपने स्थान से च्युत, मतलब भौहें अपने स्थान से हट चुकी हैं, अंदर के शरीर में दहा हो रही है और हिक्का हो रही है, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट देखेंगे वो देखेंगे कि रक्त और मांस। ऐसे कोई व्यक्ति है जिसका रक्त और मांस क्षीण हो गया है। रक्त और मांस क्या हो गया? क्षीण, मतलब रक्त और मांस क्षीण, मतलब उसके में शरीर में बहुत कम रक्त और मांस बचा है, कम हो गया है। तो सिर्फ जो वायु है वो कहाँ जाने लगती है? ऊर्ध्वगत, वायु ऊर्ध्वगत हो जाती है, मतलब ऊपर की तरफ वायु जाने लगती है। और वायु ऊपर जाती हुई है और हमारे जो गला होता है उसमें मन्या होती है ना, मन्या, जो 2 सिराएं होती हैं, मन्या। तो जो मन्या है, दोनों मन्याओं को एक साथ आकर्षित करती है, क्योंकि शरीर में रक्त और मांस कम हो गया। फिर जो वायु पूरी कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। जब ऊपर की तरफ वायु जाती है तो गले में जाती है और मन्याओं को एक साथ आकर्षित करती है, मन्याओं को एक साथ आकर्षित। तो उस स्थिति में तुरंत मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है कि वायु जो होती है वो एकदम से सहसा क्या? नाभि और गुदा के बीच जाती है, नाभि और गुदा के बीच जाती है, नाभि और गुदा के बीच वायु एकदम से किसके बीच जाती है? नाभि और गुदा, है ना, नाभि और गुदा के बीच जाती है। और नाभि और गुदा के बीच कौन सा प्रदेश पड़ता है? वंक्षण प्रदेश। तो वो वंक्षण प्रदेश को जकड़ लेती है। वायु जब बहुत ज़्यादा कुपित हो जाती है तो वो एकदम से कहाँ जाती है? नाभि और गुदा के बीच जाती है और वंक्षण को जकड़ लेती है। किसको जकड़ लेती है? वंक्षण को जकड़ लेती है। तो इस स्थिति में तुरंत मृत्यु हो जाती है। अब ऐसा है कि किसी को ऐसा लग रहा है स्तिमित मतलब कि उसके शरीर को गीले कपड़े से ढक दिया गया है, उसके शरीर स्तब्ध, मतलब उसका शरीर जैसा था वैसे का वैसे ही रह गया, हिल नहीं रहा, मतलब एकदम से स्तब्ध हो गया है। स्तब्ध का मतलब एकदम से किसी चीज़ से
आश्चर्यचकित हो जाना, बिल्कुल वैसे ही हो जाना। तो स्तब्ध शरीर एकदम वैसा हो गया है, शरीर को ऐसा लग रहा है गीले कपड़े से ढक दिया है। नेत्र विस्फारित हो गए, मतलब फटे हुए नेत्र हो गए हैं। विस्फारित, विस्फारित नेत्र, विस्फारित नेत्र हो गए हैं। तो जो वायु है, वायु है वो क्या करती है, अगर ऐसी कंडीशन है जो है, तो जो कुपित वायु है, जो कुपित वायु है, स्तिमित स्तब्ध शरीर विस्फारित नेत्र है, जो कुपित वायु है वो क्या करती है, छाती को जकड़ लेती है। किसको जकड़ती है, किसको जकड़ती है वायु, छाती को, छाती को जकड़ लेती है, छाती को जकड़ लेती है। और जो परसुकाओं के अग्रभाग को फैला देती है, किसको, परसुकाओं के अग्रभाग को फैला देती है, अग्रभाग को फैला देती है, परसुकाओं के अग्रभाग को क्या कर देती है, फैला देती है। यहाँ देखो वायु वंक्षण को कब जकड़ती है, वायु वंक्षण प्रदेश को जकड़ती है जब वो नाभि और गुदा के बीच जाएगी। लेकिन वायु छाती को कब जकड़ लेती है, छाती को कब पकड़ लेती है, छाती में कब जाती है, जब ये वाली रीजन होते हैं, क्या, उस स्तिमित स्तब्ध शरीर और विस्फारित नेत्र होते हैं। अब इसके बाद देखेंगे, अगर व्यक्ति बहुत कमजोर है, दुर्बल व्यक्ति है, और उसमें जो वायु है वो कुपित हो गई, दुर्बल व्यक्ति में वायु कुपित हो गई और वो बहुत बलवान है, बलवान मतलब क्या, वायु बलवान है, व्यक्ति तो दुर्बल, वायु बलवान है, और वो कुपित हो गई है, तो क्या करती है, हृदय और जो गुदा है, हृदय और गुदा को जकड़ लेती है ना, ऊपर हृदय और नीचे गुदा, तो हृदय और गुदा को क्या कर लेती है, जकड़ लेती है। दुर्बल व्यक्ति में अगर वायु बहुत ज़्यादा कुपित हो जाती है तो किसको जकड़ लेती है, हृदय और गुदा को जकड़ लेती है। तो ऐसी स्थिति में भी तत्काल मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जो कुपित वायु है, जो कुपित वायु मतलब अगर वायु कुपित हो गई है तो क्या करेगी, नाभि में, नाभि, नाभि और वस्ती के ऊर्ध्व, वस्ती के ऊर्ध्व प्रदेश, मतलब वस्ती का जो ऊपरी भाग है ना, वस्ती का ऊपरी भाग है और जो नाभि है, तो उसमें वो क्या करेगी, ऐसा लगेगा जैसे कोई उसमें छेद कर रहा हो, वस्ती में नाभि के इधर कोई उसमें क्या कर रहा हो, छेद कर रहा हो, तो मतलब छेदन की समान वेदना होगी, छेदन के समान, छेदन के समान वेदना, छेदन के समान वेदना होगी। कुपित वायु अगर नाभि और वस्ती के ऊर्ध्व प्रदेश में, तो किसके समान, छेदन के समान वेदना होगी। अगर देखो वातज शूल है, वातज शूल मतलब वात की वजह से, शूल मतलब वात की वजह से दर्द हो रहा है, तो क्या होगा, सभी ओर से, तो वात है वो क्या करेगी, सभी ओर से, सभी ओर से इसमें वंक्षण में, वंक्षण में, वंक्षण में क्या होगी, वंक्षण प्रदेश में क्या होगी, भेदने की तरह वेदना होगी, भेदने की तरह वेदना, किसको कोई भेद रहा हो, भेदता हुआ निकल रहा हो, भेदने की तरह वेदना, किसमें, वंक्षण प्रदेश में। अगर वात की वजह से शूल है, वात की वजह से दर्द हो रहा है, तो सबसे मुख्य दर्द कहाँ होगा, वंक्षण में, वंक्षण में कैसी वेदना होगी, भेदने की तरह वेदना होगी। और कैसा होगा, जब वंक्षण में वेदना हो रही है, तो दूसरा है कि मल पतला निकलेगा, मल, मल पतला निकलेगा और प्यास भी अधिक लगेगी, मल पतला और प्यास अधिक, तो ऐसी स्थिति में भी शीघ्र मृत्यु हो जाती है। अब दूसरा है वातशूल के बाद अगर वात शोथ है, मतलब वात की वजह से सूजन है, वात की वजह से सूजन है, मल पतला निकल रहा है, मल पतला निकल रहा है, प्यास अधिक लग रही है, मल पतला निकल रहा है, प्यास अधिक लग रही है, तो ऐसी स्थिति में भी शीघ्र मृत्यु हो जाती है। या फिर वात की कोई भी विकृति है ना, वात की कोई भी विकृति है, देखो वात, जैसे वात की कोई भी विकृति का, जैसे वात की वजह से सूजन हो गई, तो वही वात की कोई भी विकृति है और मल पतला निकलने लगे और बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगे, बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगे, तो ऐसी स्थिति में भी क्या हो जाती है, शीघ्र मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं, दो होते हैं, एक अमाशय, अगर अमाशय में कैंची की काटनी, देखो एक अमाशय है तो अमाशय में कैंची की काटने की तरफ वेदना होगी। अमाशय में ऐसा लग रहा है कि अमाशय कोई कैंची से काट रहा है, कैंची के काटने की तरह, कैंची के काटने की तरह वेदना, कैंची के काटने की तरह वेदना होगी अमाशय में। और क्या होगा, इसके साथ साथ क्या होगा, अमाशय में कैंची काटने की तरह वेदना, अतिसार होगा और प्यास अधिक लगेगी, अतिसार और प्यास अधिक, तो शीघ्र मृत्यु हो जाएगी। वही अगर पक्वाशय में भी कैंची के काटने की तरह वेदना होने लगे, पक्वाशय, पक्वाशय में किसकी तरह, पक्वाशय में कैंची के काटने की तरह वेदना, कैंची के काटने की तरह वेदना। अब देखो इसमें अतिसार हो रहा है, मतलब अतिसार मतलब मल अधिक मात्रा में निकलना है ना,
लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, गुदग्रह। जब पक्वाशय में कैंची की काटने की तरह वेदना हो रही है तो गुदग्रह हो रहा है और प्यास अधिक लग रही है, तो इससे भी क्या हो जाएगी, शीघ्र ही मृत्यु हो जाएगी। अब इसके बाद अगर देखें, देखो पक्वाशय में एक और चीज़ देखो, पक्वाशय में अगर पक्वाशय में वायु आश्रित हो जाती है, कभी कभी क्या होता है पक्वाशय में, मतलब ज़्यादा अधिक मात्रा में जब वायु आश्रित हो जाती है तो क्या हो जाता है, संज्ञा का नाश हो जाता है, मतलब कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है। संज्ञा का नाश, संज्ञा का नाश मतलब वही कि कोई किसी भी चीज़ को समझ में नहीं आ रहा है, और कंठ से घुर आवाज़ आने लगती है। जब देखो वायु कहाँ आश्रित हो रही है, पक्वाशय में, लेकिन आवाज़ कहाँ से आ रही है, घुर की, कंठ से। याद रखना, कंठ में घुर की आवाज़ आने लगे तो भी शीघ्र मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब इसके बाद अगर दांत में मल की अधिकता हो जाए, है ना, किसी किसी के जैसे दांत बहुत पीले रहते हैं, तो दांत में एकदम से किसकी अधिकता हो जाए, मल की अधिकता हो जाए, दांत में मल की अधिकता हो जाए तो ऐसा लगेगा जैसे दांत में कीचड़ लगा हुआ है, दांत में क्या, कीचड़ लगा हुआ है। और मुख पर चूना के, है ना, जो हमारा मुख है उस पर क्या लगेंगे, सफ़ेद सफ़ेद कण से आ जाएंगे, मुख पर चूना के समान श्वेत कण, मुख पर चूना के समान, दांत में कीचड़ लग जाएगा, मुख पर चूना के समान, मुख पर चूना के समान श्वेत कण, मुख पर चूना के समान श्वेत कण। और सारा शरीर है, सारे शरीर में श्वेत की बिंदु है, सारा शरीर श्वेत की बिंदुओं से भर जाएगा, सारा शरीर जो है वो किसकी, श्वेत की बिंदुओं से, श्वेत की बिंदुओं से भर जाएगा। तो वही है कि अगर हमारे जो दांत है उसमें मल की अधिकता हो गई है दांत में, लेकिन जो मुख में क्या है, बहुत ज़्यादा श्वेत कण आ गए, और जो सारा शरीर उसमें क्या है, श्वेत बिंदुएं भर गई, पूरे शरीर में क्या है, श्वेत मतलब पसीने की बिंदु सी हैं, तो ऐसी स्थिति में शीघ्र ही मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में ये उपद्रव हो, मतलब उसके शरीर में ये लक्षण हो, क्या हो, उसको बहुत ज़्यादा क्या लग रही हो, तृष्णा मतलब प्यास लग रही हो, उसको श्वास रोग हो गया हो, तृष्णा है, श्वास रोग हो गया, उसको सिर रोग हो गया, मतलब सिर के रोग भी हो गए हैं, और मूर्छा है, मतलब उसको चक्कर आ रहे हैं, उसको कमज़ोरी हो गई है, दुर्बलता हो गई है, और गले से साफ शब्द नहीं निकल रहे, गले से साफ शब्द नहीं निकल रहे। देखो तृष्णा श्वास रोग हो गया, सिर रोग हो गया, मूर्छा, दुर्बलता, गले से क्या नहीं निकल रहे, साफ शब्द, गले से साफ शब्द नहीं निकल, गले से साफ शब्द नहीं निकल रहे। तो अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में ये उपद्रव हो और क्या हो जाए, और उसके व्यक्ति में शरीर में फिर पतला पुलिस जाने लगे, मतलब उसकी पुलिस जो है वो बहुत पतला हो, मतलब उसका बहुत ज़्यादा पतला पुलिस जाने लगे, तो ऐसी स्थिति में भी क्या हो जाती है, शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है।